ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक का महीना दीपदान का महीना माना गया है। इस महीने में सबसे अधिक पुण्य फल यदि प्राप्त होता है तो वो है दीपदान से। तो आज के वीडियो में मैं आपको आंवले की दीपदान विधि बताने वाली हूँ। किस प्रकार से आपको आंवले से दीपक बनाकर दीपदान करना है, या दीपदान आपको किस समय करना है, किस दिन करना है और इसकी क्या विधि होती है। आंवले का दीपदान वैसे तो आप पूरे कार्तिक के महीने में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आंवला नवमी या फिर एकादशी तिथि या कार्तिक पूर्णिमा, इन दिनों में आंवला दीपदान किया जाए तो यह अत्यंत उत्तम होता है। तो कल है रमा एकादशी, आप एकादशी पर भी आंवला का दीपदान कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस प्रकार से बड़े साइज के आंवले ले लेने हैं। आप 5-7 इस प्रकार की संख्या में रखिएगा। मेरे पास इस समय 4 ही आंवले थे, तो मैं इससे आपको करके दिखा रही हूँ। आंवले को पहले धोकर इसे अच्छे से सुखा लीजिएगा। सुखाने का मतलब है इसे कि आप कपड़े से पोंछ लीजिएगा, क्योंकि पानी लगा होगा तो शायद आप दीपक जलाने के बाद दीपक बुझ भी जाए, इस वजह से इसे पोंछ लीजिएगा। गोल बाती बना लीजिएगा छोटी छोटी सी, और इसको पहले से घी में भिगो कर रखिएगा ताकि ये अच्छे से जले। अब आप आंवले को इस प्रकार से पहले बैठा कर देख लेंगे कि किस तरफ से आंवले को हम प्लेट पर डालेंगे तो यह ठीक से बैठेगा। तो आंवले का डंडी जिस तरफ होता है उस तरफ से हमें बैठाना है, और ऊपर के भाग को हमें इस तरीके से गोल करके काटना है। डंडी वाले भाग के तरफ से ही आपको आंवले को बैठाना है। इससे आंवला अच्छे से बैठेगा और वह लुढ़केगा नहीं। हो सकता है कि अगर आप उस तरीके से ना करें तो नीचे का पार्ट क्योंकि गोल होता है वह अच्छे से बैठेगा नहीं, फिर आपको दीपदान करते वक्त थोड़ी सी समस्या आ सकती है। इसलिए डंडी वाले भाग को छोड़कर ऊपर वाले भाग से आपको इस तरीके से गोल करके गुद्दा निकाल लेना है। गुद्दा आप पूरा नहीं अंदर के बीज को आप नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए ऊपर के भाग को इस तरीके से आपको निकालना है और सावधानी से कीजिएगा। कार्तिक के महीने में आंवला दीपदान करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि बनी होती है तथा कभी न समाप्त होने वाले पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए कार्तिक के महीने में कभी भी अगर आपको मौका मिले तो इस पूरे एक महीने में कभी भी आंवला दीपदान जरूर कीजिएगा। आंवला दीपदान करने के लिए आप सुबह या शाम ये दोनों समय चुन सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं और शाम के समय जब अंधेरा हो जाए उस समय भी आंवला दीपदान किया जा सकता है। साथ ही यह दीपदान आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। आसपास में अगर भगवान विष्णु का कोई मंदिर है वहाँ भी किया जा सकता है दीपदान। तुलसी जी के पास यह दीपदान किया जा सकता है। पवित्र नदी के तट पर यह दीपदान किया जा सकता है। तो अपनी इच्छा और अपने सुविधा अनुसार स्थान चुनकर आप उन स्थानों पर दीपदान कर लीजिएगा। इस प्रकार से आंवला तैयार हो गया है। अब हम इसमें बातियां डाल देंगे और इस आंवले की पहले पूजा करनी है। तो भगवान के लिए हम जो भी चीज़ें करते हैं इसे बहुत सुंदर तरीके से सुसज्जित तरीके से करना चाहिए। तो जिस प्लेट में आप आंवले का दीपक तैयार करके सजा रहे हैं, दीपदान के लिए आप लेकर जाएंगे, उस प्लेट को आपको बहुत अच्छे से सजाना है। तो थोड़ा सा आप केले का पत्ता काट कर रख लीजिएगा, या फिर आप इस प्रकार से आम का पत्ता ले सकते हैं। इस पत्ते में आप चंदन का तिलक लगा दीजिए और इसके ऊपर सभी आंवले को स्थापित कर दीजिएगा। और जितने भी आंवला है सभी आंवले के दीपक पर हम चंदन और काले तिल, अक्षत इत्यादि से इनकी पूजा कर लेंगे। केवल आंवले के दीप की ही पूजा नहीं की जाती है, बल्कि कार्तिक महीने में आप जितने भी दीपदान करते हैं, चाहे आप मिट्टी के दीपक से ही दीपदान करते हैं, सभी दीपकों की पहले पूजा की जाती है, फिर दीपदान किया जाता है। तो दीपक तैयार करने के बाद पूजा इस प्रकार से जरूर कर लीजिएगा दीपकों की। इसके बाद ही दीपदान करें, यही सही विधि होती है दीपदान की। तो यहाँ हमने यह दीपकों को अच्छे से सजा लिया है, इनकी पूजा कर ली है। अब हम दीपदान करेंगे। आंवला दीपदान का फल बहुत शुभ माना जाता है, जिसपे स्वर्ण दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त इससे घर में सुख समृद्धि, अन्न धन की बरकत होती है। भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यह पितृदोष से भी मुक्ति दिलाने वाला
माना गया है। खासकर यदि पितरों के नाम से यह दीपदान किया जाए तो पितरों की आत्मा को शांति होती है। इसलिए एक दीपदान आप पितरों के नाम से भी कीजिएगा आंवले का। इसे आप पीपल के वृक्ष में दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके फिर लगा कर आइएगा। इसके अलावा भगवान विष्णु और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप घर के मंदिर में उनके समक्ष एक दीपक रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया, पहले आप आंवले के दीपक को तैयार कर लीजिए, उनकी पूजा कर लीजिए। फिर जिस जिस स्थान पर आपको जाकर दीपदान करना है उस स्थान पर जाकर उस स्थान पर थोड़े से पुष्प या अक्षत रखकर वहाँ पर आप आंवले को स्थापित कीजिए और फिर उस दीपक को वहाँ पर प्रज्वलित कीजिएगा पहले, क्योंकि यह दीपक बहुत लंबे समय तक नहीं जलता है, क्योंकि इसमें हमने जो जगह बनाई होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए पहले से तो जलाना नहीं है, जहाँ पर हम दीपदान करेंगे वहाँ जाने के बाद ही इस दीपक को जलाना है। कार्तिक के महीने में आंवले का दीपदान करना या आंवला का दान करना, यह सभी अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराता है या वो पुण्य की प्राप्ति कराते हैं जो पुण्य कभी समाप्त नहीं होते हैं। तो यह दीपदान अवश्य कीजिएगा। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।